शुरू करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विजय कुमार भगत am going to deliver second lecture on chapter semiconductor devices for class 12. In the first lecture I had discussed about the distinguishing features of old type semiconducting devices which are consisted of vacuum tubes, and then new type of electronic devices in which PN junction diode transistor and IC generally come are consisted of semiconducting materials. So dear students, today's topic is for semiconductors. तो एट फर्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल ले रहे हैं सॉलिड्स। अब सॉलिड्स तो सारी चीज़ है, समझ ही रहे हो। और जितने भी सॉलिड्स है उस सॉलिड्स का पहले क्लासेस हम लोग बना रहे हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या है, यहाँ पहले एक जस्ट रिकॉलिंग कर रहे हैं, इसमें रिमाइंडिंग करा रहे हैं तुमको। रेसिस्टिविटी जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो यहाँ हेडिंग में डाल रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द basis of their resistivity values। रेसिस्टिविटी को जनरली रो से डिनोट करते हैं और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इनको हम रिमाइंड करा देते हैं ये होता क्या है। कोई भी मटेरियल जिनका लेंथ 1 मीटर लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो उनका जो रेसिस्टेंस काउंट होगा फॉर दैट स्पेसिमेन हुज लेंथ इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। वो इधर लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड उनका रेसिस्टिविटी वैल्यू, यूनिट इनका होता है ओम मीटर। और इनको और आगे बढ़ाते हैं और इधर लिखते हैं कंडक्टिविटी, जो रेसिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है, रो का रेसिप्रोकल होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सॉलिड्स में पहले कंडक्टर्स का कितना से कितना रेसिस्टिविटी वैल्यूज लिया जाता है। तो कंडक्टर्स का लिया जाता है 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 ओम मीटर में ये यूजुअली लिया जाता है। और इनका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। फिर सेमी कंडक्टर्स का कितना रेसिस्टिविटी वैल्यू लिया जाता है, तो ये लिया जाता है 10 टू द पावर -5 ओम मीटर से 10 टू द पावर 6। और इनका प्रोकल जो होता है कंडक्टिविटी, तो वो निकल के आएगा 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर -6।
फिर नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए रेसिस्टिविटी वैल्यू आता है 10 to the power 11 to 10 to the power 19, 10 to the power 11 to 10 to the power 19। इनका ये वैल्यू आएगा -11 एंड 10 to the power -19। एक चीज इसमें ये है, कभी कभी एमसीक्यू एक क्वेश्चंस में, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग सब में रेसिस्टिविटी के लिए जो ये यूनिट यूज किए ओम इनवर्स, इसके लिए एक अलग से नाम भी दिया जाता है। वो कभी कभी एमसीक्यू सब में पूछ दिया जाता है। तो यहां हम लिख रहे हैं ओम इनवर्स को हम उल्टा अगर लिखें, ये हम पहले लिखेंगे MHO मऊ कहा जाता है, और इसी का एक और नाम है इज ऑल्सो कॉल्ड साइमेन। थोड़ा ये याद रहे, ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड साइमेन, ऐसे बोला जाता है। इस टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट इनका टॉपिक है कि ये तो सॉलिड्स का 3 टाइप्स ऐसे बनाते हैं यूजुअली, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। लेकिन आगे जो डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस हो पाएगा। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 12 में स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होता है इन दिस चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से। लेकिन उनके पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, ये सब है। नेक्स्ट है, आते हैं सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स को अदर मटेरियल से, कंडक्टर से, इंसुलेटर से अलग कैसे करेंगे, उसके लिए है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा तो हेडिंग में डाल रहे हैं सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द सेमी conductors are as follows। इस तरह से है, क्या क्या है। सबसे पहला इसका क्या देखिए, रेसिस्टिविटी वैल्यू कंडक्टर्स के कंपैरिजन में काफी हाई मिला। कंडक्टर्स का मिला 10 to the power -2 से 10 to the power -8, लेकिन इनका मिला 10 to the power -5 से 10 to the power 6। तो पहला तो ये है फीचर इनका, सेमी कंडक्टर्स हैव मच लार्जर वैल्यू ऑफ resistivity than conductors।
दूसरा इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंडक्टर्स का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना तो उनका रेसिस्टिविटी बढ़ता है, इनका सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी घटता है, वो अच्छा से अच्छा कंडक्टर होने लगता है, अच्छा करंट कैरी करने लगता है, तुरंत समझ में आने लगता है कि वो सेमीकंडक्टर्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। तो सेकेंड में क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैव, सेमीकंडक्टर्स हैव, इनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का मतलब हो गया कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जितना रेसिस्टेंस घटेगा उसी को, और वो जितना रेसिस्टिविटी घटेगा, रेसिस्टिविटी घटेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी डिसाइड ही होता है यूनिट लेंथ के लिए और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। तो जितना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना रेसिस्टिविटी घटेगा उसको नाम ही दिया गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर्स है नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इनका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेसिस्टिविटी घटेगा। फिर क्या है, सेमीकंडक्टर्स के पास जो चार्ज कैरियर्स होता है, जैसे कंडक्टर्स में करंट ले जाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में आगे जाके डिटेल में स्टडी भी होगा, अभी आप इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये नाम सुन सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट कैरी करने के लिए 2 चीज जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कंडक्टर्स में ऐसा नहीं है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, लेकिन कंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स का नंबर यूनिट वॉल्यूम में नियर अबाउट 10⁻29 के आसपास होता है, जबकि इसमें काफ़ी कम रहता है उनके कंपैरिजन में। हालांकि रूम टेम्परेचर पे ये बात कर रहे हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो सेमीकंडक्टर में कोई भी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए ये भी याद रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। ये रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, थर्ड पॉइंट है, कंडक्टर्स हैव कंसीडरेबल लो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स देन कंडक्टर्स। तो ये हम लोग बात किए कि सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स इंसुलेटर से कैसे अलग करेंगे, तो इसी के लिए ये टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि सेमीकंडक्टर्स में अभी फिलहाल ये मॉडर्न टाइम में हम लोगों को सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या यूज करते हैं यूजुअली, तो एलिमेंट भी यूज करते हैं एंड कंपाउंड्स भी यूज करते हैं। इसी के लिए अब बताएंगे, इसको प्लीज देख लिया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टॉपिक है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी
कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स का अलग अलग क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हुआ कि केमिकली ये किस तरह से बना रहता है, मतलब केमिकल केमिस्ट्री में केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत ज़्यादा तुम लोग पढ़ा ही होगा। केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के बाद जो सब्सटेंस बनता है। तो सबसे पहला तो सेमीकंडक्टर्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये प्योर फॉर्म में भी मिलता है, एलिमेंटल फॉर्म में। इसके बाद ये कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है। कंपाउंड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ऑर्गेनिक भी है, लेकिन मिक्सर में तो नहीं लेते हैं, ना ये मिलता है ना लेना है। मिक्सर तो बना सकते हैं लेकिन उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका मेन केमिकल कंपोजिशन हुआ एलिमेंटल टाइप, इनऑर्गेनिक टाइप कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक टाइप कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसमें लिख रहे हैं अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंट के फॉर्म में ये क्या क्या होता है, केमिस्ट्री में तुम लोग एलिमेंट्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ा होगा। एलिमेंट्स स्टार्ट होता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड अप टू 118 के आसपास एलिमेंट्स है। उनमें से सिलिकॉन, ये लिख रहे हैं Si, इसका सिंबल है केमिकल, एंड जर्मेनियम Je, ये दो एलिमेंट है जो वाइडली काफी बहुतायत से ये काफी फेमस मटेरियल है। इसको सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स में यूज करते हैं। ये एलिमेंटल टाइप होता है। इवन ये पीएन जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर सब जो डिजाइन होता है उसमें ये एक मेन मटेरियल होता है मुख्य रूप से, और भी होता है लेकिन ये मेन मटेरियल है। नेक्स्ट क्या है, बी नंबर में कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स। इसमें जैसा कि हम बताए दो कंपाउंड में लेना है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो पहला वाला जैसे है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक उसमें है, इनऑर्गेनिक में लेते हैं हम लोग CDS, इसको पढ़ते हैं कैडमियम सल्फाइड CDS। फिर जैसे है GaAs, इसको पढ़ते हैं हम लोग गैलियम आर्सेनाइड। फिर जैसे है CdSe कैडमियम सेलेनाइड। फिर जैसे है इंडियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा। ये सब इनऑर्गेनिक में आता है। इसमें हम आपको स्पेशली बता दें, गैलियम वाला जो कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक, ये LED बनाने में यूज होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं डायोड। इसमें ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में सेक्शन वाइज जैसे हम लोग कवर करेंगे, एक डायोड और एक सेक्शन, एक ट्रांजिस्टर, और इनके बाद ट्रांजिस्टर ये डायोड सेक्शन, डायोड से मिलके बनने वाला लॉजिक गेट्स। IC तो हम लोग के सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा वाला में है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड मिलता है, कंपाउंड मेनली बना रहता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, और उसमें एक यूनिट जो है रिपीट होके बड़ा बड़ा जब चेन बनाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो उसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या क्या आता है जो सेमी कंडक्टिंग में यूज होता है, पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन ETC करके। तो ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हुआ जो हम लोग यूज करते हैं। अब आगे इसमें मेनली सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का
जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स अपना सेमी कंडक्टिंग नेचर शो करता है और इतना वाइडली इनका यूज है जंक्शन डायोड में, ट्रांजिस्टर में। ऐसा क्यों? तो इनका जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि जिनके कारण ये कंडक्शन करेगा, वो मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को इनका एक फेमस थ्योरी है, उसका नाम है बैंड थ्योरी। तो वो बैंड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि बैंड थ्योरी के बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फॉर टुडे आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।